देखिए, मेरे सीधे तौर पे कहना है कि अब जब मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ले लिया है और संभवतः कार्रवाई शुरू हो गई है, तो अब मैं समझता हूं कि कई जगह से लोग जो ज्ञान बांट रहे थे उसको रोका जाए। एक मौत आदर ढूंढती है, ये एक दुखद हादसा था उनके चाहने वालों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, जिनसे भी उनका ताल्लुक रहा। मैं समझता हूं कि अब ये त्वरित और टाइम बाउंड हो, और जो पैरेलल ट्रायल चल रहा है कई जगहों पर, उस पर मैं समझता हूं विराम लगना चाहिए। ये एक अनफॉर्चुनेट डेथ को कम से कम थोड़ी रेस्पेक्ट की जरूरत होती है। सर, एक भाषण आया है आयुष मंत्रालय की तरफ से, एक मीटिंग थी, वेब मीटिंग थी, और आयुष सेक्रेटरी हिंदी में बोल रहे थे। दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने भाषा को लेकर के अपने सवाल जब खड़े किए, तो आयुष सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं समझ सकते, आप आयुष मंत्रालय की मीटिंग में हैं और अगर आप हिंदी नहीं समझ सकते तो आप बाहर जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर, डीएम के लिए सवाल? मैं तो सीधे कहता हूं कि ऐसे लोग जो ये जुबान बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं समझते हैं तो बाहर चले जाए, उन्हें बाहर कर देना चाहिए। वो हिंदुस्तान के मिजाज को नहीं, कहां ले जा रहे हैं आप? भाषाओं के बीच में यहां सहोदरा का संबंध रहा है, आप इसको सौतेले में तब्दील करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की ये रवायत नहीं रही, ये हमारी परंपरा नहीं है। भाषाएं समृद्ध हुई हैं एक दूसरे के साथ गले मिल करके, और अगर इतनी समझ नहीं है तो उस ओहदे पर बैठ करके आपको इस तरह मीटिंग कंडक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि उच्च स्तर पर, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही कम विवाद नहीं है इस मुल्क में, एक और विवाद जिसको 1960 के दशक में हमने काफी हद तक सुलझा लिया था, अब फिर उसको जन्म देना चाहते हैं। ना जाने क्या चाह रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कनिमोझी जी ने पत्र लिख करके सीधे कहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका रिमूवल होना चाहिए? आपका क्या? 100% सहमत हूं। मैंने छूटते ही आपसे कहा था कि वो मीटिंग से बाहर गैर हिंदी भाषी लोग ना जाएं। ऐसे लोगों को बाहर हो जाना चाहिए जिन्हें हिंदुस्तान का मर्म नहीं पता, भाषाओं के बीच के रिश्ते की समझ नहीं, संविधान के अनुच्छेदों का कोई हवाला नहीं। सर, पिछला जो संसद का समाप्त हो गया था, बहुत सारी चीजें टेबल नहीं हो पाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है डिफेंस ऑफसेट परफॉर्मेंस वाली, वो पिछले सत्र में, क्योंकि संसद सत्र से पहले, समय से पहले समाप्त हो गया था, इसीलिए नहीं रखी गई थी। इस बार ये टेबल हो जाएगी आने वाले सत्र में, आपका क्या कहना है? बिल्कुल टेबल हो, उस पर थोड़ी चर्चा भी हो, बहुत गंभीर विषय भी है, बहुत गंभीर बिंदु हैं लोगों के जहन में, उस पर एक खुले मन से, बंद जहन से नहीं चर्चा होनी चाहिए। खबरें ये आ रही हैं कि शायद 0 आवर और क्वेश्चन आवर नहीं होगा। जो खबरें आ रही हैं शायद अपुष्ट हों, लेकिन हमारा मानना है कि अगर 0 आवर और क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट की गरिमा का क्या होगा, और पार्लियामेंट के वजूद का, अस्तित्व का एक बहुत बड़ा संबल होता है ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये उपकरण। सर, जो एलएसी और एलओसी या जो हमारे सीमाओं से जुड़ा हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज मीटिंग की है, जिसमें कि अजीत डोभाल साहब थे, बिपिन रावत साहब थे और तीनों सर्विसेज के चीफ थे, और उसमें चर्चा की गई जो एलएसी की स्थिति है, जो लद्दाख की स्थिति है, तमाम चीजों को रिव्यू किया गया। आपका क्या कहना है? देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो पहले भी, मैं समझता हूं कि ईमानदारी से कहूं तो राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पहली बार एक्नॉलेज किया कि चाइना ने कुछ ऐसा वहां किया है जो हमारे गले नहीं उतरना चाहिए। उससे पहले तो मैं समझ रहा हूं कि काफी व्हाइट वॉश चल रहा था। मैं समझता हूं इस संदर्भ में भी देखिए कि सरहद पे जो जवान है ना, विपरीत परिस्थिति में उसके जज्बे, उसके कौशल, उसकी प्रतिबद्धता में दिक्कत नहीं है। दिक्कत असल में उन कॉरिडोर्स में है, उन गलियारों में है जहां से कूटनीति तय होती है, और कूटनीति को चाइना के बरक्स तय करने में हम एक रॉबस्ट नो नॉनसेंस पॉलिसी कन्वे करने में हम सफल नहीं हो पाए हैं उस तरह। सर, दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी कि आईएसआईएस के एक ऑपरेटिंग मॉड्यूल को पकड़ा दिल्ली पुलिस ने। ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में कि 15 अगस्त में प्लानिंग थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, और अभी बहुत सारी चीजें उससे मिली है जिसकी की छानबीन हो रही है। आपका क्या? बिल्कुल, मेरा मानना है कि बहुत बहुत बधाई दिल्ली पुलिस को, जांच मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे, ये फाइलों में दब न जाए, और इसकी परिणति तक ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन था तो वो ऑपरेशन किसी इंडिविजुअल का नहीं रहा होगा, उसके कई तार होंगे, सब तार तक हम पहुंच पाएं,
तय वक्त में त्वरित गति से, वो बेहतर। सर, कमलनाथ जी एक बार शिवराज सिंह चौहान के भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी। शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान चालीसा का जो पाठ करवाया था कमलनाथ जी ने भूमि पूजन के दिन, उस पर कहा है कि उन्होंने डिवोटीज के लिए कराया था, ना कि डेविल्स के लिए करवाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो मोदी जी से आगे है, मोदी जी ने तो लॉकडाउन किया था कोरोना काल में, कमलनाथ जी ने तो वल्लभ भवन को 15 महीने पहले ही बंद कर दिया था जनता के लिए। ये तमाम चीजें, ये अभी उपचुनाव है ना, हर तरह के बयान आएंगे। मैं समझता हूं कि थोड़ी गरिमा हर तरह से होनी चाहिए। राजनीतिक विरोधी हैं, खास करके जब आप एक लंबे अरसे तक साथ काम करते हो तो ये एहसास हमेशा रहे कि आपने कुछ वक्त अच्छे भी साथ में बिताए होंगे। अब भले बुरा वक्त हो रिश्तों का, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से कि टीका टिप्पणी उचित नहीं लगती है कम से कम। लेकिन सर, एक जो बातें उठी थी, सवाल खड़े हुए थे तबलीगी जमात को लेकर, बहुत सारे आरोप लगाए गए तबलीगी जमात पर। अब जो एक ऑब्जर्वेशन आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, सीधे तौर पर खारिज कर दिया उस दलील को बॉम्बे हाईकोर्ट ने, और कहा है कि तबलीगी जमात को इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं, आप लोगों को याद होगा आपकी वाइड सर्विस से मेरी लगातार बातचीत होती रही थी। मैंने तब भी ये कहा था कि हम कहाँ संक्रमण से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ही गलत दिशा में जा रही है। किसी को डेमोनाइज कर देना, एक पूरी कम्युनिटी को, लोगों को। मुझे स्मरण है मार्च के आखिरी हफ्ते में पूरा का पूरा विमर्श कोरोना पे नहीं था, एक आध राज्य सरकारों ने तो कैटेगरी ही अलग कर दी थी। क्या इससे समाज में असर गया? कितना जहर घुला? और उसके बाद उससे बड़ी संख्या में लोग आए, वहां उस जमात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, उस एक नई कैटेगरी का निर्माण नहीं हुआ। एक सीख है, क्योंकि सेकेंड लॉकडाउन के बाद हमारा स्लोगन बदला था संक्रमण के, कोरोना को लेकर के, बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। और हमने क्या किया ना, हमने बीमार का डेमोनाइजेशन कर दिया। ये सबक है हम सबके लिए। सर, आप बार बार कहते रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो लिबर्टी से कदम उठाए, हैंड होल्डिंग की बात कहते हैं कि उसके बाद हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा सख्ती बरती। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, लोगों की आवाजाही को लेकर के राज्य सरकारों की सख्ती थी। केंद्र सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि अनलॉक 3 की प्रक्रिया चल रही है और सभी स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करें कि जो पब्लिक मूवमेंट है और जो गुड्स मूवमेंट है उसको न रोका जाए। आपका क्या? देखिए, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि MHA की मैंने वो गाइडलाइन आज देखी है और वो समुचित है, क्योंकि आप गुड्स को रोकेंगे या इंडिविजुअल के मूवमेंट को रोकेंगे, और तब जबकि आप काफ़ी चीज़ें खोल रहे हैं अपने अपने राज्यों में, तो ये गले नहीं उतरता है। एक समग्रता होनी चाहिए, एक संपूर्णता होनी चाहिए, जिसका अभाव दिखा था। सर, बाबरी मसले सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाई कोर्ट को सीधा सीधा निर्देश दिया है, लखनऊ हाई कोर्ट माफ कीजिएगा, CBI की कोर्ट को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर से पहले पहले इस केस का फैसला सुना दिया जाए। क्या कहेंगे? देखा जाए, फैसला आने दीजिए। 28 वर्ष गुजर गए, सबसे वो एक मस्जिद ही नहीं गिरी थी। एक तरीका, एक मॉब कल्चर का उत्पन्न हुआ था इस मुल्क में, और मैं समझता हूं कि उसने संवैधानिक रवायतों को, प्राथमिकताओं को छत विच्छत करके रख दिया। 3 नई पीढ़ी आ गई है, सब उसी दंश को लेकर के। कई सारी चीजें जो उस वक्त में लगती थी कि शायद हम इससे निकल करके आगे आएंगे, फिर से वही हिंदुस्तान बनेगा, लेकिन नया नॉर्मल बन गया इस मुल्क में। एक आखिरी सवाल है सर, पाकिस्तान के हवाले से। एफएट लटकी हुई है पाकिस्तान पर। ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे जो आतंकी हैं उनके खिलाफ थोड़ा सा और शिकंजा कसा है। आपका क्या कहना है सर? मैं सीधे बार बार आपके माध्यम से मैं कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के सामने कई मौके आए हैं जब उसे तय करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां के पाकिस्तान से मसूद अजहर वाले पाकिस्तान में वो क्यों तब्दील हो रहे हैं, क्या वजह है, क्यों वहाँ के लोग एक सरकार चुनते हैं, वो सरकार नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रिप में रहती है। अगर इन सब तरह की चीज़ों को ध्यान में रख करके पाकिस्तान कोशिश करे कोर्स करेक्शन की, तो मेरा मानना है कि जो सभ्य राष्ट्रों की श्रेणी है उसमें वो शुमार अभी भी हो सकता है।